हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड विद यूट्यूबर्स यूट्यूब चैनल्स। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एंगुलर सर्विस के बारे में आपको कंसेप्ट क्लियर किया था और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एंगुलर इंटरसेप्टर। क्योंकि एंगुलर इंटरसेप्टर को कवर करने से पहले मुझे एंगुलर सर्विस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एंगुलर सर्विस क्या होती है और ये कैसे काम करती है, और अब एंगुलर इंटरसेप्टर इसमें किस तरीके से रोल परफॉर्म करता है। क्योंकि मैं अभी आपको एक इमेज से एक्सप्लेन कर देता हूँ ये कैसे काम करता है। क्योंकि जब आप एक एंगुलर एप्लीकेशन है, मेरे एंगुलर एप्लीकेशन है, सर्वर मेरा एक बैकएंड है। क्योंकि जब भी एक फ्रंट एंड बैकएंड के पास में कोई HTTP रिक्वेस्ट भेजता है तो सर्वर, अब कोई आप किसी को कुछ दोगे तो वो आपको रिटर्न में कुछ ना कुछ तो देगा ही देगा। आप HTTP रिक्वेस्ट भेजते हो, सर्वर आपको रिस्पॉन्स भेजता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब आप HTTP रिक्वेस्ट में एक इंटरसेप्टर होता है। इंटरसेप्टर मतलब होता है कि चीज़ में आप दखल दखल डालना, की चीज़ के अंदर इंटरसेप्ट करना, की चीज़ में दखल डालना। तो इंटरसेप्टर भी कुछ इसी नाम से ही है कि जब भी आप ये एंगुलर एप्लीकेशन ये भी रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास में, तो इंटरसेप्टर यहाँ पर काम करता है कि ये HTTP रिक्वेस्ट में उसे मॉडिफाई कर सकता है, वो रिस्पॉन्स को मॉडिफाई कर सकता है, ये दोनों को मॉडिफाई कर सकता है, उसे HTTP रिक्वेस्ट को भी और रिस्पॉन्स को भी। सो आप यहाँ पर इसकी डेफिनेशन किस किस तरीके से दे सकते हैं। अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा था कि व्हाट इज एंगुलर HTTP इंटरसेप्टर, सो आप बोल सकते हैं कि एन HTTP इंटरसेप्टर इज अ मिडलवेयर। एन HTTP इंटरसेप्टर इज अ मिडलवेयर that intercept every HTTP request and HTTP response। आपको समझ में आ गया कि ये कैसे होते हैं। अब मैं इसे क्रिएट करके दिखा देता हूँ। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने सर्विस क्रिएट की थी। अब मैं इसके अंदर हम एक और टर्मिनल ओपन करते हैं, अल्ट टी प्रेस करते हैं, न्यू टर्मिनल करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर सबसे पहले इंटरसेप्टर एनजी जनरेट इंटरसेप्टर इंटरसेप्टर कर देता हूँ मैं डेमो। इंटरसेप्टर का नाम ये है, इंटरसेप्टर का नेम वो डेमो रखते हैं। आप डेमो की जगह कुछ और नाम देना चाहते तो आप वो भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी डेमो दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये मेरा इंटरसेप्टर क्रिएट हो चुका है, देखिए मेरा इंटरसेप्टर क्या हुआ, क्रिएट हो चुका है डेमो के नाम से। यहाँ पर आप इस फाइल को इग्नोर कर सकते हैं और इसे डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ से इसे डिलीट भी कर दिया है। मेरे पास एक फाइल है डेमो इंटरसेप्टर के नाम से। अब इंटरसेप्टर कुछ चीज़ें, कुछ बोले प्लेट कोड होता है, वो आपको ऑलरेडी मिलता है इंटरसेप्टर के अंदर, उसे आपको मॉडिफाई करने की नीड होती है। बस आपको उसे क्या करना है, मॉडिफाइड करने की नीड होती है। मैं यहाँ पर नोड का 18 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ और एंगुलर 16 यूज़ कर रहा हूँ। आपकी अगर आप ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर आप एंगुलर 17 18 या 19 में जाते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा कुछ कोड में कुछ चेंजेस मिल सकता है। बट कुछ इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आता है। आप सिंपली गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए कि मैं एंगुलर 19 यूज़ कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग एंगुलर 19, सो प्लीज क्रिएट द इंटरसेप्टर एंड हाउ टू यूज इन द एंगुलर एप्लीकेशन। सिंपल इतना स्क्रिप्ट लिख दीजिए तो आपको कुछ ना कुछ आंसर मिल जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन कीजिए और मैं आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दे दूंगा, ठीक है। हम आते हैं अपने वीडियो के अंदर कि हम किस तरीके से HTTP इंटरसेप्टर क्रिएट करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, हर ब्राउज़र के पास में एक स्टोरेज होती है। हर ब्राउज़र के पास में क्या होती है, स्टोरेज होती है। लोकल स्टोरेज प्लस सेशन स्टोरेज, लोकल स्टोरेज प्लस सेशन स्टोरेज। अगर आप अमेजोन की वेबसाइट ओपन करते हैं, कोई भी वेबसाइट ओपन कर लीजिए, मैं यहाँ पर अमेजोन की एक वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ आपको। जब मैं यहाँ पर अमेजोन की वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई कर रहा हूँ, तो अब यहाँ पर आप देखिए कि मैं एप्लीकेशन में जाता हूँ, मे भी फायरफॉक्स के अंदर ये कुछ और हो, कुछ किसी लोकल स्टोर किसी और नाम से हो, बट लोकल स्टोरेज हर हर ब्राउजर के अंदर मिलती है। ये मैं क्रोम में दिखा रहा हूँ कि लोकल स्टोरेज कैसे मिलेगी। आपको एप्लीकेशन के अंदर जाना है, यहाँ पर लोकल स्टोरेज के नाम से एक वो है। अब देखिए आप, ये लोकल स्टोरेज में इसने कुछ डेटा रख दिया है, यहाँ पर ही लोकल स्टोरेज में इसने कुछ डेटा रख दिया है। तो ये एक डेटा होता है जो हम देख सकते हैं, ये इस डेटा का यूज़ कहीं आगे भी कर रहा है, ये इस डेटा का यूज़ कहीं आगे भी कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको, अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो जो HTTP इंटरसेप्टर होता है, अब आप एक
चीज पढ़ेंगे कि अगर आपको अपने रिक्वेस्ट में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, सपोज आपने एक रिक्वेस्ट में आप चाहते हैं कि मैं जब लॉगिन करूं तो मुझे एक टोकन मिले, तो उस टोकन को मैं बाकी जितनी भी रेस्ट एपीआईज हैं, जितनी भी आपकी बाकी एपीआई बची हुई है, या सपोज आपकी 20 एपीआई थी, एक लोग उसमें एक लॉगिन की एपीआई थी, लॉगिन की एपीआई से आपको टोकन मिला, तो बची कितनी 19 एपीआई। अब आप चाहते हैं कि 19 एपीआई सिर्फ तभी डेटा दे जब मैं वो टोकन जो मुझे लॉगिन से मिला है वो टोकन मैं उस एपीआई के पास भेज दूं, लेकिन ये कोड आपने पहले तो नहीं लिखा, अब ये रिक्वायरमेंट आ गई है। तो ये काम आप कैसे करेंगे? या तो आपको वन बाय वन आपको 20 एपीआई में चेंज करना पड़ेगा, या फिर आपके पास एक दूसरा तरीका क्या है कि आप एक काम कीजिए, एक इंटरसेप्टर क्रिएट कीजिए। अब इंटरसेप्टर में क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको करना है पोस्ट टोकन, कोड लिखिए लोकल स्टोरेज से आप क्या कर रहे हैं, टोकन गेट कर रहे हैं, गेट आइटम, ठीक है। क्या आइटम गेट कर रहे हैं, टोकन, क्योंकि लोकल स्टोरेज आपका स्ट्रिंग में डेटा रखता है, सो इसलिए मैंने ये रखा है। पोस्ट क्लोन रिक्वेस्ट, ये नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ये कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट क्लोन, यहाँ पर एक आप हेडर सेट कर दीजिए, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट सेट ऑथराइजेशन बियरर प्लस टोकन जो आपने अपने लोकल स्टोरेज से गेट किया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, बस आपको ये आप अपने लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिख देना है क्लोन रिक्वेस्ट। अब आप एक चीज देखिए, ये आपकी एंगुलर एप्लीकेशन रनिंग हो रही है यहाँ पर। अब जब आप कोई चीज कहीं से गेट कर रहे हैं तो वो चीज पहले सेट तो होनी चाहिए। मैं इसे सेट भी कर देता हूँ, कहाँ पर सेट कर रहा हूँ, इसे ऐप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट टीएस के अंदर सेट करूंगा, लोकल स्टोरेज। अब मैंने यहाँ पे वैसे ऑलरेडी सेट किया हुआ है कंस्ट्रक्टर अंदर, क्योंकि क्या होगा कि कंस्ट्रक्टर मेरा सबसे पहले कॉल हो जाएगा, तो मैंने लोकल स्टोरेज के अंदर सेट इसे किया है टोकन 1 2 3 4 5 6, क्योंकि वो टोकन जब आप किसी चीज को सेट कर रहे हो तो वो दो पेयर्स में लेता है, की कोमा वैल्यू, यानी कि आपकी, क्योंकि जो टोकन जो जो लोकल स्टोरेज आइटम सेव्स होगा वो एक की फॉर्म में सेव होगा। अब उस की एक वैल्यू होगी, तो की क्या होगी, की का नाम है टोकन और वैल्यू का नाम है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही अमेजोन भी कर रहा है। अगर आप अमेजोन की वेबसाइट पे देख रहे हैं तो ये की है सारी, ये क्या है, वैल्यू है। अगर आप इसकी की वैल्यू देखेंगे तो ये वैल्यू है इसकी, अगर इसकी की वैल्यू देखेंगे ये वैल्यू है। ऐसे ही यहाँ पर इस कोड के अंदर मैंने किया है, ठीक है। अब हम आते हैं अगेन, जैसे अब हम क्या करते हैं, इस पर हम इसे दोबारा से पेज को अगेन रिलोड करते हैं और सारी रिक्वेस्ट को रिमूव कर देते हैं। अभी हम ऐड नंबर पे क्लिक कर रहे हैं, सो मेरी एक एपीआई कॉल हो रही है, एक एपीआई कॉल हो रही है। अभी आप देख रहे हैं कि मेरी इस एपीआई में रिक्वेस्ट हेडर में कितने कीवर्ड जा रहे हैं, 6 कीवर्ड जा रहे हैं। मैं भी इतना इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ बॉटम अप दोनों बॉटम अप, तो 6 कीवर्ड है टोटल। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इस दोबारा से एफएससी में भी कॉल करेगा। अभी मुझे इन दोनों पेज में एक हेडर ऐड करना है, एक हेडर्स ऐड करना है। अब वो हेडर्स ऐड करूंगा सबसे पहले जब आप इंटरसेप्ट क्रिएट करते हो तो आपको उसे रजिस्टर करना होता है, कहाँ पर रजिस्टर करना होता है, ऐप डॉट मोड्यूल डॉट टीएस फाइल के अंदर। वहाँ पर आपको उसे रजिस्टर भी करना होता है, किसके अंदर, प्रोवाइडर्स एरे होती है वहाँ पर होती है प्रोवाइडर्स एरे। उसके अंदर आपको, क्योंकि प्रोवाइडर्स एरे के अंदर, क्योंकि एरे बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकती है, तो आपको एक सिंगल डेटा तो स्टोर नहीं करना, इसलिए आप यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस का यूज कर रहे हो। क्या कर रहे हो, कर्ली ब्रेसेस का यूज कर रहे हो। यहाँ पर सबसे पहले आप लिखोगे क्या, प्रोवाइड, इसे हटा दीजिए और यहाँ पर कैप्स में लिखिए HTTP इंटरसेप्टर्स, ठीक है। यूज क्लास, इंटरसेप्टर का नाम क्या है, डेमो
इंटरसेप्टर था, ठीक है। और मल्टी, क्योंकि मैं इंटरसेप्टर को मल्टी प्लेस पे यूज कर रहा हूँ, सो मल्टी भी लिखूंगा ट्रू। ओके, ये मैंने कर दिया है। अब आप देखिए मैंने इसके अंदर क्या सेव, यहाँ पर क्या वैल्यू टोकन के अंदर क्या सेव करा रखा है, 1 2 3 4 5 6। तो जैसे ही मैं ब्राउजर में रिलोड करता हूँ अगेन, मैं सिंपल इसे जितने भी रिक्वेस्ट है यहाँ पर सबको डिलीट कर देता हूँ, और क्या करता हूँ, ऐड नंबर पर क्लिक करता हूँ। तो ये कॉल हुई है 2 बार। एक बार वो क्या हुआ XHR, एक बार तो वो एंगुलर का एंड हुआ, जिसे आपको इग्नोर करना है। आपको सिंपली ये वाला मोड देख चेक करना है। यहाँ पर आप जब चेक करेंगे तो यहाँ पर एक टोकन जा रहा हुआ। यस, हाँ। अगेन हम रिलोड करते हैं इसे ब्राउजर पे, दोबारा से रिक्वेस्ट चेक करते हैं। हाँ ठीक है। XHR में आप जब देखेंगे तो यहाँ पर मैं अभी मेरे 6 कीवर्ड जा रहे थे, अभी यहाँ पे मेरे क्या जा रहे हैं, मेरे पे 7 कीवर्ड जा रहे हैं। एक टोकन भी जा रहा है जो मैंने इंटरसेप्टर के अंदर सेंड किया था, वो भी रिक्वेस्ट हेडर्स के अंदर। ऐसे ही सेम इस पर जा रहा है ये, सेम इस पर जा रहा है, यहाँ पर भी जा रहा है ये। ऑथराइजेशन बेरर के अंदर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर मैं टोकन की वैल्यू को चेंज करता हूँ, अगेन मैं टोकन की वैल्यू को चेंज करता हूँ, में से 1 2 3, कुछ भी आप लिख सकते हैं, सपोज टेस्ट ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। मैंने पेज लोड किया, पेज लोड हुआ। अब मैं जैसे ही एड नंबर पे क्लिक करूंगा, फिर से रिक्वेस्ट चेक करूंगा, ऑल के अंदर ऑथराइजेशन बीएरएल क्या जा रहा है, टेस्ट जा रहा है। ऐड पीओ नंबर पे ऑथराइजेशन के अंदर बीएरएल के अंदर ओल पे कॉल हुई है, बीएरएल के अंदर क्या जा रहा है, टेस्ट जा रहा है ऑथराइजेशन में। तो ये एचटीटीपी इंटरसेप्टर होता है। ये इस तरीके से एचटीटीपी इंटरसेप्टर काम करता है, ठीक है। सो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि एंगुलर इंटरसेप्टर क्या काम करता है और उसे किस तरीके से यूज किया जाता है, वो किस तरीके से HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में यूजफुल होता है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।